एक सौतेला भाई एक तरह से अजनबी ही होता है। जब अचानक दो लोग भाई बहन बन जाते हैं और उन्हें साथ रहने के लिए कहा जाता है तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। एक सौतेली बहन अक्सर अनजान होती है। कहानियों और मूवीज में दिखाते हैं कि जब दो लोगों के बीच खून का रिश्ता नहीं होता तब वो आपस में प्यार कर सकते हैं, पर कहानियों में और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। हर भाई बहन की शुरुआत अजनबियों की तरह होती है, पर सौतेले भाई बहनों की शुरुआत भी अजनबियों की तरह होती है और आखिर तक अजनबी ही रहते हैं। अच्छा सुनो, मैंने फिर से शादी करने का फैसला किया है। क्या? हाँ, वो लड़की उस बार में काम करती है जहां मेरा बॉस मुझे लेकर गया था। जब मैं नशे में था तब उसी ने मुझे संभाला था। अकीको उस तरह की औरतों में से नहीं है। आज रात उसे मिलोगे तो खुद देख लेना। तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। तुम्हारे काम के बाद मिलेंगे। बहुत गर्म है। अगर आप इस फैसले से खुश हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से तुम्हारी एक छोटी बहन होगी। एक छोटी बहन? हाँ, एक छोटी बहन। अकीको की एक बेटी है। मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अकीको अयासे है। तुमने स्पेशली टाइम निकाला। तुम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम साकी आयासे है। डैड, ये तो... हाँ, साकी तुम्हारी ही उम्र की है। ये 17 साल की है, सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ? पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं तुम कितने डरावने होगे। मैंने सुना है तुम रोज काम करके कॉलेज के लिए पैसे जमा कर रहे हो। सुनो, इससे पहले कि मॉम डैड बाहर आ जाए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे तुम चलते हो, बात करते हो, ये सब देखकर तुम काफी सुलझे हुए लड़के लगते हो। इसलिए मुझे लगा कि मैं जो कहने वाली हूँ तुम उसे काफी अच्छी तरह समझ पाओगे। मैं तुमसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चलो, शुक्र है। युता, तुमने वो स्प्रे कहीं देखा क्या? वो रूम फ्रेशनर? डैड, इस वक्त आप इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? अरे, कितने टाइम से बेडरूम साफ नहीं किया था ना। युता, देखता हूँ। तुम लोग इतने प्यार से हमें यहाँ बुला रहे हो तो हम भी थैंक्स कहने के लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? स्वागत है हमारे गरीब खाने में। तो आज से हम सब एक ही छत के नीचे साथ साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हारा कमरा है। हमने तुम्हारे लिए बिस्तर और पर्दे लगा दिए हैं, पर तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था तो... नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझसे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो इतने घबराए हुए क्यों हो? यही बात तो है कि हम दोनों एक ही एज के हैं। हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुमसे कैजुअल होकर बात करूं? हाँ यार, सच कहूँ तो सीधे सिंपल तरीके से बात करना ज्यादा आसान है। ओके, तब तो सही है। तुम्हें सामान रखने में मदद चाहिए? तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। अच्छा, क्या तुम सुइसाइड स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, वही। मुझ जैसी मॉडर्न लड़की को प्रेप स्कूल जाता देख ताज्जुब हुआ? नहीं, दरअसल मैं भी वही पढ़ता हूँ। ओह। मैं स्कूल में तुम्हारे साथ एक अनजान की तरह बर्ताव करूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद अच्छा ही होगा युता। हाँ? तुम्हारा मतलब... सॉरी,
कॉल आया है। हेलो मेरे जूनियर, आज तो तुमसे लड़कियों के परफ्यूम वाली खुशबू आ रही है। क्या कोई गर्लफ्रेंड वॉलफ्रेंड बना ली है? क्या मजाक कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी नई बहन के बारे में बताया तो था। अब तक तो शिफ्ट हो गई होगी ना? जल्दी बताओ, क्यूट है क्या? एक्चुअली वो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। मैं और साकी भाई बहन की तरह कैसे रह सकते हैं? अरे मेरे जूनियर, बेहतर होगा बिल्कुल नॉर्मल बनकर रहो। मैं घर आ गया। अब क्या हुआ? बड़े सीरियस लग रहे हो। तुम अभी तक नहाई नहीं हो? नहीं। बोलो। मेरा हो गया। तुम चाहो तो नहा सकती हो। थैंक यू। गुड नाइट आसामुरा। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? चलो, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओह ठीक है। ए, तूने वो हॉरर मूवी देखी क्या? हाँ हाँ देखी ना। सच में? किधर खोया हुआ है? ओ, मारू? साकी को देख रहा है? मेरी मान तो उससे दूर ही रहे। ऐसा कुछ नहीं है यार। और वैसे भी उसकी जैसी लड़की मुझे कहाँ पसंद करेगी? तू गलत समझ रहा है। बल्कि तेरे जैसा लड़का उसे क्यों पसंद करेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मैंने उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सुनी है कैसी बात है? कि वो ऐसे वैसे काम करती है, धंधे वाली है, गोल्डन बाल, छिदे हुए कान, ऊपर से देखती ऐसे है कि लोग उसके पास जाने से ही घबराते हैं। तुम तो ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, तो अब क्यों कर रहे हो मारू? बेसबॉल क्लब से एक लड़के ने उसे डेट पर बुलाया था। पता है उसने उससे क्या कहा? मेरे बारे में लोग जो भी कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। मुझे किसी के साथ डेट पर जाने का कोई शौक नहीं है। ये सब लोगों की कही कहाई बातें हैं। सब बोलने लगते तो सच लगने लगता है ना? अब जैसा समझना है समझ ले। क्या बकवास है। वो छोड़, ये बता कैसा चल रहा है? हाँ? तेरे घर में छोटी बहन आई है ना, बात हो रही है उससे? ओ हाँ। 2 पॉइंट का लॉस। अरे यार कहाँ मार रही है माया? तुम यहाँ हो? तुमने तो डरा ही दिया। तो आज स्कूल में एक भाई अपनी बहन की क्लास लगा रहा है। भला मैं कौन होता हूँ किसी की क्लास लगाने वाला? पर मैं ये नहीं जानता था कि तुमने टेनिस भी चुना है। वैसे तुमने टेनिस क्यों चुना? मेरी टेनिस चुनने की वजह बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे किसी और पर डिपेंड करने से बेहतर लगता है खुद पर भरोसा रखना। ओह, हम वाकई एक जैसा सोचते हैं। जितना लोग मुझसे दूर रहते हैं उतना वक्त अपनी पसंद की चीजों के लिए मिलता है। ओ युता, तुम कब आए? ओह, मैं अभी वापस आया हूँ। चलो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे देर हो रही है, डिनर के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ओह हाँ। क्या तुम आ गई? अंदर आ जाओ। हाँ मैं आ गई। हाँ? तुम पढ़ाई कर रहे थे? ऐसे आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब पता है जिसमें अच्छा पैसा हो? मुझे पैसे की ज़रूरत है, पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। हाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नॉर्मल जॉब मिल पाएगा। अच्छा, फिर तो शायद मुझे बेचना ही पड़ेगा। क्या कहा? मैंने किताब में पढ़ा था खुद को बेचकर अच्छे पैसे मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बॉडी का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। तो क्या तुम यही बात अपनी मॉम के सामने कह सकती हो? हाँ कह सकती हूँ। शायद वो खुश होकर कहेंगी तुम सच में बड़ी हो गई हो। कैसी परवरिश करते हैं लोग। क्यों, तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं थी क्या? एक मिनट, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कि मैं भी यही करता हूँ? कल तुम एक जॉब के बारे में बात कर रहे थे ना?
I'm so sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों कंफ्यूज हुए। हम हमेशा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे दिखाई दे या ना दे। अच्छा, क्या तुम आज मॉम से मिले? हाँ, जानते हो, उन्होंने केवल हाई स्कूल पास किया है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है, मैंने बहुत बार लोगों को मेरी मॉम के बारे में ऐसी बातें करते हुए सुना है। ये सब बकवास है कि नहीं? बिल्कुल बकवास है। हाँ, अगर स्मार्ट हो पर सुंदर नहीं तो लोग तुम्हें पढ़ाकू, घमंडी और नकचड़ी का नाम देते हैं। और अगर सुंदर हो पर पढ़ी लिखी नहीं तो लोग कहते हैं कि पैसों की भूखी है और अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही है। समझ गया। इसलिए मैं इन कपड़ों को हथियार बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं परफेक्ट लगूं ताकि लोगों की भीड़ में अलग दिखूं। इतना प्रेशर लेना तुम्हें ठीक लगता है क्या? अगर प्रेशर लेने से मैं उन्हें गलत साबित कर सकूं तो क्यों नहीं? गलत साबित करोगे? पर किसे? खुद को लोगों की उम्मीदों से आजाद करना है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जिंदगी अकेले काट सको। तो क्या तुम इसलिए कोई जॉब ढूंढ रही हो? हाँ, यही वजह है। तुम सही समझे। खाना अच्छा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का पता करता हूँ। पर मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ही सब काम करो। ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है? मुझे ऐसे ठीक नहीं लगता। मीसो सूप। हाँ? अब से तुम मेरे लिए रोज मीसो सूप बनाया करो। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत सालों बाद मैंने मीसो सूप पिया जो इंस्टेंट नहीं था, और वो बहुत टेस्टी था। ठीक है, बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम ढूंढने में पूरी मदद करूंगा। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ता क्यों बना रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे लगा अगर नाश्ता बना दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा उसूल है, जितना मुझे प्यार मिलता है मैं उससे ज्यादा ही देती हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ने का शौक भी है। क्या बात है जूनियर। हाँ? अब मेरे घर पर एक बहन भी आ गई है तो घर पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपनी उम्र की बहन होने से बल्कि तुम्हारा ज्यादा फायदा है। जब खुद से सब कुछ मैनेज ना हो पा रहा हो तो किसी और का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक तक दूसरों पर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो बेटा। खैर छोड़ो ये सब, अभी तुम यंग हो, थोड़ा और टाइम फैमिली के सहारे रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ रहा हूँ, पर तब तक तुम ये किताब पढ़ सकते हो। अच्छा यूता, मैं नहीं जानती थी कोई लड़की भी तुम्हारी दोस्त है। तुमने इस बात पर ध्यान दिया? मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। किस लिए? ऐसा लगता है वो तुम्हारी प्यारी सी समझदार बड़ी बहन है। सॉरी, खाने के लिए थैंक्स। तुम्हें लगता है तुम अपनी जान जोखिम में डालोगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? सॉरी। पता नहीं बारिश कब होगी। अरे तू बहुत ही अजीब है यार। अरे ये कोई मजाक नहीं है, 100% सच कह रही हूँ। ओह, तो ये है तुम्हारा बड़ा भाई। सॉरी, माया ने कहा कि वो मेरा नया घर देखना चाहती है, इसीलिए उसे ले आई। मैंने माया को बता दिया है कि अब हम दोनों भाई बहन हैं। मेरा मतलब ये नहीं। दरअसल उस दिन जब तुम मुझसे टेनिस गेम में बात करने आए थे ना, तो शायद माया ने हमें देख लिया था। तो फिर अब अपना नंबर दोगे या नहीं? वाह, आज तो जन्नत मिल गई। ओहो, कितना ड्रामा करते हो तुम। हेल्प करने के लिए थैंक यू यूता। अरे कोई बात नहीं। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ।
लोगों को सिर्फ मर्दों और औरतों की कैटेगरी में बांटना कितना मुश्किल है ना। हाँ, शायद ठीक कह रही हो। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जो सोचते हैं और जो बोलते हैं उस पर उनका बस नहीं चलता, और इसीलिए हमें चीजों पर गौर करना चाहिए। युता, क्या तुम वाकई मुझे तुम घर आ गए? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। पक्का? हाँ, मुझे आज बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। तो तुम्हारी नजर स्टैंड पर टंगे हुए अंडरगारमेंट्स पर थी, है ना? इसीलिए जब मैंने तुम्हें आवाज दी तो तुम बिल्कुल हड़बड़ा गए और वहां से भाग गए। हाँ, ऐसा ही कुछ। ये लो चॉकलेट मिल्क। ओह नहीं चाहिए? ठीक है, मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं, ठीक है। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है और नहा भी चुकी हूँ। हाँ, ओह ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो बड़े भैया। स्कूल में ये सब मत बोला करो। अच्छा, साकी को क्या हुआ है? हाँ? पता नहीं, वो आज सुबह से ही मुंह लटका कर बैठी हुई है। डैड आखिरी वाली ट्रेन से आ रहे हैं। आई एम सॉरी साकी, मैं अब तक तुम्हारे लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाया। वो तो इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इस तरह तुम रोज मेरे लिए खाना बना रही हो और उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ? युता, सात जून, संडे का दिन। सच कहूं तो मेरे दिल को आराम मिल गया। जब हमें पहली बार मिलवाया गया था तभी मुझे लगा था कि ये बुरा इंसान नहीं है, और तभी ये भी लगा था कि वो लोगों का ख्याल रखता है। वो उन लोगों में से है जो अपने नहाने के बाद मेरे लिए ताज़ा और साफ पानी भर के रखेगा। और मेरे ख्याल से उसने कभी सुई से परफॉर्मेंस भी नहीं देखा होगा। 8 जून, मंडे का दिन। आज युता ने स्कूल में आकर मुझसे बात की। जितना मैंने सोचा था वो उससे भी कहीं ज्यादा समझदार है। मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि उसने मेरे बारे में फैली अफवाहों पर विश्वास किया, पर इसमें उस बेचारे की क्या गलती। मैं जानती हूँ ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मगर उससे गुस्सा आया। वो ये भी समझ गया कि मुझे भी इस बात का गुस्सा है। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी ने मेरी फीलिंग्स को इतनी आसानी से समझा। 9 जून, ट्यूसडे का दिन। नोट: युता को अंडों के साथ सोया सॉस पसंद है। आज से मैंने खाना बनाना शुरू किया। युता मेरे लिए ज्यादा पैसों वाली एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है, तो मुझे भी लगता है मैं कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या ये सही तरीका है किसी पर भरोसा करने का? हाँ, अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो जरूर। 10 जून, वेडनेसडे का दिन। मुझे बहुत शर्म आई। मुझे लगा नहीं था वो मुझसे ऐसे पूछेगा। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन वो सही नहीं है। माया मेरे साथ वक्त बिताने के लिए घर आई थी। हम तीनों ने बहुत मस्ती की, बहुत गेम्स खेले। मैं बहुत टाइम के बाद इतना हंसी थी। हमने एक दूसरे को अपना नंबर भी दिया। युता अपने फोटो के लिए लैंडस्केप मोड का इस्तेमाल करता है। वैसे मुझे हैरानी नहीं हुई। 11 जून,
थर्सडे का दिन। उसने कहा गलत काम कभी नहीं करेगा। उसका कहना है कि मन में ख्याल आना और ख्याल पर अमल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरा भी बिल्कुल यही मानना है। ऐसा लगने लगा है जब भी युता अपने मन की कोई बात कहता है तो मैं पूरी तरह उससे सहमत होती हूँ, जैसे मेरे मन की बात हो। शायद इसीलिए ये एहसास बिल्कुल सही लगता है। युता मेरे लिए एक खतरा है। वो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह समझता है। साकी, तुम इस वक्त ऐसी लड़की की तरह बर्ताव कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं है। अपने लुक्स को हथियार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगा था कम से कम तुम तो ये नहीं करोगी। अगर तुम लोगों को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि तुम इतना समझ गए तो ये बात पर भी... इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसका आई एम सॉरी, माफ करना। मुझे लगता है शायद मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, लेकिन कंपनी फेल होने के बाद उनका लोगों से भरोसा उठ गया। मेरी मॉम ने मेरी परवरिश के लिए दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन शायद डैड को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। लोगों को अपना शरीर बेचकर पैसे कमाती हो ऐसी घटिया बातें करते थे। मैं समझ सकती हूँ वो भी बुरे दौर से गुजर रहे थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो उन्हें कुछ भी कहें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। मेरी मॉम ने मेरे डैड को धोखा दिया और इसीलिए वो जल्दी से किसी और पर भरोसा नहीं कर पाते। पर उन्होंने किया, और शायद तुमने भी किया। तुम में और मुझ में बहुत कुछ एक जैसा है। मुझे लगता है कि हम दोनों की अच्छी जमेगी। वैसे साकी, अगर अब से तुम मुझे बड़ा भाई बुलाने लगोगी तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। साकी सुनो, इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाते हैं, है ना युता? हम दोनों एक दूसरे के भाई बहन इसलिए बने क्योंकि अचानक हमारे माँ बाप ने शादी करने का फैसला कर लिया। हम दोनों में खून के रिश्ते जैसा अपनापन नहीं है और ना ही हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना बचपन गुजारा है। तो ये सीधी सी बात है कि हम बिल्कुल अजनबी हैं। बस इतना है कि अब जबकि डैड और साकी की मॉम की शादी को पूरा 1 महीना गुजर चुका है और उनकी बेटी और वो हमारे साथ एक ही घर में रहने लगे हैं, तो ये एहसास हुआ कि इस अनजान सौतेली बहन की इस घर में क्या जगह है ये समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर फिर जब मैं खुद से पूछता हूं कि हमारे बीच रिश्ता क्या है तो कोई जवाब ही नहीं मिलता। ओह, मैं आ गया हूं साकी। क्या तुम मुझे मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाओगे? तुम्हें कितने मार्क्स आए थे? मुझे 38 मार्क्स आए। ओह, तुम्हें तो काफी अच्छे मार्क्स आए। पर सच में अगर इस बार अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो बहुत मुश्किल होगी। अगर मैंने रीटेस्ट पास नहीं किया तो गर्मियों की छुट्टी में मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी। हाँ, ये तो सच में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि मैं गर्मी की छुट्टियों में काम करके पैसा कमाना चाहती हूँ। अगर लिटरेचर का सवाल है तो मुझे उसमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा सैनशिरो के कैरेक्टर में दिक्कत है। तो ठीक है, क्या तुम ऐसे हालात सोच सकती हो जब तुम्हें पहली बार प्यार हुआ हो और तुम कुछ खुलकर कह ना सकी हो? ऐसे हालात जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था। तुम्हें कभी किसी से इस कदर प्यार हुआ है कि तुम्हें सही गलत कुछ भी ना समझ आया हो? बताओ। नहीं,
मुझे प्यार का कोई भी तजुर्बा नहीं है। अच्छा। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मुझे भी ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हें भी नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी को कभी प्यार नहीं हुआ है तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे लिटरेचर के मार्क्स से हमारी लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बताओ, तुम्हें हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आए थे ना? हाँ, पर वो तो सिर्फ रटना हुआ। हाँ, वही तो। मॉडर्न लिटरेचर भी आसान लगेगा अगर किताब में जो लिखा है उसे तुम समझने की कोशिश करो और तुम इसे हिस्ट्री की एक कहानी की तरह समझो। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। तुम वाकई में बहुत अच्छे टीचर हो। ओह, ऐसा कुछ नहीं है। हाय बड़े भैया। नो, कम से कम मुझे स्कूल में तो ये मत बुलाओ। आज खुशी कहीं पर फ्री में बट रही थी क्या? हाँ, क्योंकि आज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। अब मैं सारी टेंशन छोड़कर खुल के मजे कर सकती हूँ। जानते हो, मैं अपनी क्लास में टॉप करती हूँ। पूरे हाई स्कूल के दौरान मेरा ओवरऑल एवरेज स्कोर 90% से भी ऊपर रहा है। अच्छा, अगर तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट रही हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओहो, तो तुम साकी को सही तरह से पढ़ने का तरीका सिखाना चाहते हो? हाँ, लेकिन मैं पढ़ने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं करती जो औरों से अलग हो। हाँ, मैं पढ़ते वक्त कोई ना कोई म्यूजिक जरूर सुनती हूँ। हाँ, ये तरीका अच्छा है। किसी खास तरह का म्यूजिक सुनती हो क्या? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है प्यारे जूनियर? वीकेंड पर जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ही ज्यादा हमें उन्हें झेलना होगा। तुम वाकई अपनी असलियत लोगों के सामने नहीं आने देती, सही कहा ना? क्योंकि कॉलेज में वैसे ही लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। एक तुम ही तो अकेले हो जिसे मेरे बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। अजीब बातें करना बंद कर दो प्लीज। चलो, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। देखो, मेरे पास कोई रोमांचक किस्से तो नहीं है, लेकिन क्या मैं तुमसे एक छोटा सा सुझाव मांग सकता हूँ प्लीज? ओह, अच्छा, ये बात है। मुझे भी काम करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है, तो मैंने उसके लिए ये ढूंढा था। हाँ, अच्छा लगा। तुम्हें ऐसा म्यूजिक सुनना पसंद है? दरअसल मैंने भी ये म्यूजिक आज ही सुना। तो तुम्हारी कॉलीग की भी म्यूजिक में पसंद काफी अच्छी लगती है। हाँ, दिलचस्प तो वो है। थैंक यू सो मच। मैं आज रात इसे जरूर सुनूंगी। तो चलो फिर, गुड नाइट यूता। हाँ, गुड नाइट साकी, कल मिलता है। उठ गए? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साकी अब तक सो रही है तो वो बाद में खाएगी। अच्छा, ये बताओ, क्या हमारे पास इसकी और कॉपीज हैं? देखता हूँ, बस एक और कॉपी रखी है। ओहो, सिर्फ इतनी ही किताबें भेजी हैं? बड़ी दिलचस्प लगती है ना? ये मूवी अभी भी थिएटर्स में है ना? हाँ, कल तक रहेगी। उसके बाद देखना, जल्द ही नई मूवी लग जाएगी। ओह, अच्छा। अगर तुम चाहो तो आज रात कोई लेट नाइट शो देखने चले? अच्छा, ठीक है, हम चल सकते हैं। मेरा भी मन है देखने का। लेकिन अगर तुम्हें घर पर खबर करनी ही है तो क्या पेरेंट्स से ज्यादा खास कोई और नहीं है? हाँ, तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पॉपकॉर्न में फ्लेवर कौन सा चाहिए? मैं तो कैरेमल लूंगी। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम भी साथ में खाओगे ना? मुझे मूवी देखते हुए साथ कुछ खाने की आदत ही नहीं है। तुम खा लो, मैं ठीक हूँ। मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। गुड इवनिंग। आज बहुत गर्मी है। हाँ, है तो। तुम्हारे साथ कितना मजा आता है। तुम लड़के भी अच्छे हो। तुम्हें अचानक क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे जूनियर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना है, बोलो। हाँ, कुछ है जो तुम्हें पता होना चाहिए।
सच ये है कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। साथ चलो, हमारे पास अभी भी बहुत वक्त बाकी है। मैं गुड इवनिंग। आज बहुत गर्मी है। चलो अब घर चलते हैं। ओ हाँ, चलता है। यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। बाय। ओ कल रात जब मैं सो रही थी तब मेरे ऊपर किसी ने चादर डाल दी थी। क्या वो तुम थे? हाँ, मैं ही था। थैंक यू। तुम अपनी सीनियर को पसंद करते हो क्या? नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जरा बताना, ये ठीक है क्या? हाँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। साकी, अच्छा ये बताइए, आप उसकी छोटी बहन है ना? हाँ, और तुम बताओ तुम कौन हो? साकी तुम? यूरी युमियूरी, मिलकर अच्छा लगा। यूता, वो मैं एक गाइड बुक ढूंढ रही थी। हमारे पास इस फालतू की बहस के लिए टाइम नहीं है। इस वक्त ज्यादा जरूरी ये है कि हम इस बेचारी कस्टमर की मदद करें। तो आप वो स्टडी गाइड ढूंढ रही हैं और वो नॉवेल जिस पर मूवी बनी है ना? हाँ, और यूता, क्या तुम मुझे कोई और किताब भी बता सकते हो? तुम कितनी फास्ट हो। क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। ये लीजिए, आपका पैकेट तैयार है। वाह, तुम्हारी छोटी बहन सच में बहुत प्यारी है। प्यारे जूनियर, ये लड़की तो हजारों में एक है। हजारों में एक? हाँ बिल्कुल। मुझे ये सब नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? सच कह रहे हो? हाँ, देखो साकी बस मेरी छोटी बहन है। अरे यूता, तुम आ गए? ओ, तुम दोनों साथ में हो? चलो घर साथ में चलते हैं। माफ करना, मैंने उससे कहा कि घर आकर पढ़ाई में मेरी मदद कर दे। अच्छा, इसलिए। हम घर पहुंच गए। इस सब के लिए माफी चाहती हूँ, सॉरी। तो देखते हैं। तो यहाँ लिखा है ओह सॉरी, मैं पहले खाना बना लेती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, तुम दोनों आराम से पढ़ाई करो। पहले मुझे राइस बनाना चाहिए। क्या कर रहे हो यूता? अगर तुम्हें कुछ पीना है तो तुम नहीं, फ्रिज। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो देखने आई हूँ कि तुम्हारा क्या हाल है बड़े भाई। सुनो तो साकी, अब तुम बाकी का रिवीजन अपने आप कर सकती हो, है ना? हाँ, मुझे ये समझ आ गया है। तो यूता ये बताओ, पक्का तुम्हारे और साकी के बीच में कुछ भी नहीं है ना? होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। पर तुम लोगों का कोई रिश्ता तो है नहीं, ऊपर से एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो। शायद वो जानती है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी बॉस, साकी तो पहले से ही मुझसे तंग आ चुकी है। ओह, ये तो बहुत टेस्टी है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। ये तो बहुत ही मुश्किल डिश है। तुमने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। ओ, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। चल ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। हाँ, मैंने आज तक अपने प्यारे जूनियर को इतना खोया हुआ और सुस्त नहीं देखा। मुझे माफ कर दो। चलो अब मैं घर जाता हूँ। मैं घर आ गया। युता, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो मुझे लगा कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं गया और तुम कहीं
कोने में बैठकर रो रही हो? सच तो ये है कि मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ। ओह, लेकिन पास तो हो गई हो। वो बात ये है कि तुम्हें इसमें 96 मार्क्स आए थे ना, पर मुझे उतने नहीं आए। सॉरी, मेरी वजह से परेशान हुए। मैंने पहले भी कहा था, मुझे जितना प्यार मिलता है उससे ज्यादा देना पसंद है, और इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाऊंगी जो मैंने पहले नहीं बनाया। वैसे हम इस लिफ्ट में और कितनी देर रुकेंगे? तो बच्चों, कल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। सब अपना अपना ध्यान रखना। बाय बाय। अच्छा युवता, सुनो, बहुत थक गए हो ना, तो थोड़ा आराम कर लो। ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा बॉस, अभी जो लड़की अंदर गई वो कौन थी? अच्छा, वो यहाँ एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। उसका नाम क्या है? हाँ? ओह, उसका नाम साकी अयासे है। आज भी खाना कितना टेस्टी है। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं बनाया है। युता, ये तुम्हारे लिए। हाँ, शुक्रिया साकी। एक बात बताओ यूता और साकी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने फॉर्मल क्यों हो? क्या तुम लोगों को घर के नाम से बुलाने में शर्म आती है? बड़ा भाई सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। जैसा तुम लोग ठीक समझो। क्या तुम दोनों को आज फिर से काम पर जाना है? हाँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतना काम करना चाहिए यूता? चिंता की कोई बात नहीं है डैड, मैं साथ में समर स्कूल भी जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं पढ़ाई की चिंता नहीं कर रहा हूँ। ओ? तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और तुम इन छुट्टियों को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हो बेटा। नहीं डैड, ज्यादा दोस्त नहीं है। ओह, थैंक यू। यू वेलकम। ये तो काम बहुत जल्दी सीख रही है। तुम जाकर उसकी मदद करो ना। युता, तुम? लिस्ट में भी नहीं है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? जाओ, तुम्हारा कस्टमर वेट कर रहा है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। पर सच बताओ, तुम्हें बुक के बारे में कैसे पता चला? तुम कोई जादूगर हो क्या? लिखा तो था। मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लगता है गर्मी पतझड़ अभी शुरू खत्म भी हो नहीं गई। हुई। हाँ? बात यह है कि कल तक इन मैनिकिन्स ने अलग मौसम के कपड़े पहने थे। ओह अच्छा, क्या तुमने मुझे कभी फैशन मैगजीन पढ़ते हुए देखा है? खैर, मैं कभी नहीं सोच सकती कि तुम किसी कपड़ों की बुटीक में काम करोगे, तो फर्क नहीं पड़ता। ये फिर खराब हो गया? हाँ, क्या करें, वैसे भी ये हमारा सबसे पुराना एसी है। साकी अपने कमरे में है क्या? हाँ, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ओह, मुझे नहीं पता था। गर्मियाँ शुरू होते ही वो आइसक्रीम की मांग करना शुरू कर देती और एक और जिद किया करती कि मुझे पूल में ले चलो। अच्छा, इस वक्त? अच्छा एक बात बता युता, मैंने सुना है तू माया की पूल पार्टी में जा रहा है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुझे इनविटेशन नहीं मिली क्या? नहीं मिली। ठीक है, मैं पहले जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। काम समझ तो आ रहा है ना? तुम भी तो मदद कर रहे हो। लगता है मेरे डैड ठीक ही कह रहे थे। शायद मेरी पूरी छुट्टी काम करते हुए ही बीतेगी। साकी सुनो, क्या तुम्हें माया ने किसी पूल पार्टी में इनवाइट किया था? हो सकता है उसने साथ में मुझे भी बुलाया हो। क्या तुम्हें माया से इसके बारे में पता चला? नहीं, माया के पास वैसे भी मेरा फोन नंबर नहीं है। क्या तुम वहां जाना चाहते हो युता? सच कहूं तो ऐसे मस्ती के माहौल में मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। मेरे टाइप का नहीं है। ओह, कल से मैं भी तुम्हारे स्टोर में काम करने के लिए आने वाली हूँ युता। जब तुमने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? अगर सिलेक्ट नहीं होती तो बहुत बुरा लगता। तो तुम्हारे लिए एक सवाल है साकी, चलो अब जवाब दो।
तुम्हारे दिल में जो बुरा एहसास चल रहा है उसे एक शब्द में बयां करो। जलन। क्या तुम आज कोचिंग जाओगे? हाँ, लगता है कि एसी भी ठीक हो गया है। हाँ, अब ठीक हो गया है। शुक्र है इसे जल्दी ठीक करा दिया। एक बात बताइए, जब साकी कुछ करने का सोचे और उसे कोई अलग राय दे दे तो क्या वो उससे चिढ़ जाती है? युदा, कहीं तुम साकी को डेट पर ले जाने की तो नहीं सोच रहे? हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? साकी तो मेरी बहन है ना। मैं मजाक कर रही थी। युदा सुनो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। चाहे तुम्हें उसके साथ जिद करनी पड़े, पर कोशिश करना कि साकी बीच बीच में हमेशा ब्रेक लेती रहे। ठीक है। क्या हुआ? सुनो, वो जो माया की पूल पार्टी में मैं नहीं जा था- रही। ओ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं माया की पार्टी में चला जाऊं। तो क्या तुम मुझे माया का कांटेक्ट नंबर दे सकती हो? बिना किसी की इजाजत के उस इंसान का कांटेक्ट नंबर देना गलत बात है। ओह, सुनो, ये तुम्हारा है ना? ओह, पता ही नहीं चला। अरे क्या इत्तेफाक है! पर क्या ये सच में इत्तेफाक है? हाँ, मैं यहीं पर घूम रहा था। अरे नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई संभालो मुझे। क्या बकवास कर रही हो? ओह, ये तो मिक्स्ड राइस है। ओह, तुम आ गई? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम हमेशा मेरे लिए हर चीज करती हो, तो मैंने सोचा डिनर की तैयारी मैं करूं। अगर ढक्कन लगाकर गर्म करोगे तो राइस चिपचिपे हो जाएंगे। तुम कॉफी पियोगी? हाँ। वैसे माया की पूल पार्टी का मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि मुझे ना माया का फोन नंबर मिला ना एड्रेस, तो प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा अगर मैं कहूँगा कि मुझे जाना है तो शायद तुम भी जलन के मारे जाना चाहोगी। जलन और मुझे? हाँ, तुम्हें साकी। क्या तुम सच में पूल पर नहीं जाना चाहती? बताओ। तुम जब भी माया के बारे में बात करती हो तो तुम्हारा बर्ताव अलग सा लगता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर माया ने तुम्हें अपनी पूल पार्टी में बुलाया है तो तुम तो उसकी पार्टी में जरूर जाना चाहोगी। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। हाँ, वो तो ठीक है, पर अगर थोड़ा सा नहीं रिलैक्स करना करो। रिलैक्स। तुम इस तरह प्रेशर डालती रहोगी तो या तो आज जाकर बीमार पड़ जाओगी। मैं जानता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो। गुड मॉर्निंग। अभी टाइम क्या हुआ है? इतनी देर हो गई है। माफ करना। थोड़ा सा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकोगी? जब तुम यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? हम दोनों ने तय किया था कि हम एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे। अगर हम इतनी आसानी से बातें सुलझा ले तो बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि इस हालत में तुम मेरे लिए खाना बनाओ। लेकिन अगर तुम बिल्कुल नॉर्मल होती तो मैं जिद नहीं करता। वैसे तुम्हें ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। हवा चल रही है ना। जब तुम शियोरी के साथ कल काम से घर लौटे तब मेरा मूड थोड़ा खराब था। अगर तुम और शियोरी साथ हो तो मैं चाहूंगी तुम मुझे साफ साफ बताओ। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कुछ भी नहीं है? तुम्हें क्यों लगा हमारे बीच कुछ है? वो नहीं पता, छोड़ो, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। मुझे लगता है वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। वैसे मैं लड़कियों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, लेकिन अब ये एहसास और ये फीलिंग जो लोग इतनी खूबसूरत मानते हैं, ये अचानक मुझे कैसे महसूस हो रही है? और अभी क्यों हो रही है?
और वो भी किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए। माया तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। हाँ हाँ, माया काफी कमाल की लड़की है। तुम्हें वहां मजा तो आया ना? हाँ, तुम्हारी वजह से। साकी सुनो, मैं तो डर ही गया। माफ करना, क्या तुम्हें हैरानी हुई? देखो, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, जरूरत से ज्यादा मेरे लिए हमेशा सोचते हो। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, जैसे एक भाई पर करते हैं। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो साकी। कसम से आज तो बच गया। उसके बड़े भाई बुलाने से मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया। साकी का ऐसा दोस्ती वाला बर्ताव, उसका मेरी इस तरह से तारीफ करना, वो सब सिर्फ बड़े भाई के लिए था। वो मुझ पर इतना भरोसा कर दिया, और यहां मैं इस रिश्ते के सारे रूल्स तोड़ने चला था। अब घर पहुंचकर मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? काश उसने ये ना देखा हो कि मेरे हाथ कितनी बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे खुद को ये कहकर बार बार याद दिलाना पड़ेगा, हम दोनों सिर्फ भाई बहन हैं और कुछ नहीं। युता मुझे वाकई पसंद करने लगा और अपने दिल की बात कहने की सोचता है, तो क्या मैं उसे मना कर पाऊंगी? अगर युता ने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं क्या करूंगी? साकी, क्या तुम्हें आज काम पर जाना है? मैंने कल और आज छुट्टी ली है। वाह, फिर तो हम सब एक साथ वक्त बिता सकते हैं। बहुत मजा आएगा। मैं अपनी मम्मी पापा की खुशियों में रुकावट नहीं डालूंगी। युता के लिए भी मैं मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती। काश किसी को पता ना चले कि मेरे मन में क्या चल रहा है। साकी ने बताया कि तुमने आज काम से छुट्टी ली है। हाँ, ली। थैंक यू सो मच युता। हैं? तुम साकी को पूल पर ले गए इसलिए। युता, मुझे बहुत खुशी है कि तुम उसके बड़े भाई हो। ओह हाँ युता, साकी की मनपसंद चीज, ये देखो। अच्छा, तो ये है। मैं आ गई। तुम कहाँ से? ओहो, तुम तो बिल्कुल अलग लग रही हो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वाकई काफी अच्छी लग रही हो साकी। थैंक यू सो मच बड़े भाई। एक सौतेला भाई एक तरीके से अजनबी ही होता है, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि जब दो लोग अचानक भाई बहन बन जाते हैं तो उनका साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं हर भाई बहन की शुरुआत अजनबियों की तरह होती है, पर सौतेले भाई बहन की शुरुआत भी अजनबियों की तरह ही होती है, और आखिर तक वो अजनबी ही बनकर रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। युता के साथ स्कूल में सब कैसा चल रहा है? सब कुछ नॉर्मल है। हम दोनों अलग अलग क्लास में हैं। स्कूल में किसी को पता नहीं है ना कि तुम दोनों भाई बहन हो और एक साथ रहते हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। हमने अपनी तरफ से किसी को नहीं बताया। बात यह है कि ताइची इन दिनों बहुत बिजी चल रहे हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती, तो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की पेरेंट्स टीचर मीट के लिए मैं ही चली आऊंगी। और अगर मैं एक ही दिन दोनों मीटिंग्स अटेंड करती हूँ तो दूसरे बच्चों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों भाई बहन हो। मैं आ गया। हम अभी यही बात कर रहे थे कि तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीट का क्या करना है। मेरी? हाँ। अच्छा, तुमने स्कूल में किसी को बताया तो नहीं है ना कि तुम दोनों भाई बहन हो? मतलब आप हमारे लिए 2 बार अलग अलग दिन स्कूल जाएंगी? हाँ, यही सोच रही हूँ। आपके लिए दिन के टाइम स्पेशली स्कूल आना मुश्किल नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं चलती हूँ। हाँ, बाद में मिलते हैं। मैं घर आ गई। ओह हाय साकी। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में चलो खाते खाते बात करते हैं। हम लोगों को ये बताना नहीं चाहते ना कि हम दोनों भाई बहन हैं। पर मुझे लगता है ये एक सेल्फिश अप्रोच है। पर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर लोगों को पता चले कि हम दोनों भाई बहन हैं। मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है,
तो फिर फैसला हो गया? तो मॉम को मीटिंग के लिए एक ही दिन बुलाते हैं। डिनर के लिए थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। तुम पक्का यही चाहते हो? हाँ, साकी और मैंने मिलकर ये फैसला लिया है। मुझे उम्मीद है अकीको को ऐसा कुछ करके बहुत खुशी मिलेगी। अगर तुम अकीको को दिल से परिवार का सदस्य मानकर अपना लेते हो तो उसे बहुत खुशी होगी। क्या बात कर रहा है यार, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, और अनजाने में मैंने तुम्हारी बहन के बारे में उल्टा सीधा कह दिया, सॉरी यार। तुम्हें कैसे पता चलता? कोई बात नहीं। हाँ यार सॉरी, ऐसे ही कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये डील मंजूर है। सुनो, हाँ? चलो हम लोग मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तुम चलोगी क्या? मैं जिस दिन काम पर नहीं जाती उस दिन पढ़ती हूँ। तो फिर क्यों ना ग्रुप स्टडी करें? तो फिर मेरे घर पर ही मिल सकते हैं। मेरे मॉम डैड मेरे भाइयों को बाहर ले जाने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो तुम चलोगी ना साकी? वो तो मुझे परेशान करके रख देते हैं। शिट यार। तो चलो मेरे छोटे भाइयों, 1 2 3। मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए। अरे तुम तो सीरियस हो गई। इतने सुस्त क्यों लग रहे हो जूनियर? और आजकल साकी के साथ तुम्हारी शिफ्ट्स भी नहीं हो रही हैं। चलो चलो, दिल खोल कर बताओ, तुम मुझसे जो चाहे बोल सकते हो। हम दोनों भाई बहन हैं। लेकिन वो तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है ना? जो भी हो, वो मेरी छोटी बहन है। मेरे कॉलेज कैंपस में एक ओपन इवेंट होने वाला है और तुम्हें आना है। वैसे तुम तो गर्ल्स कॉलेज में जाती हो ना शियोरी? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैम? ओह, तुम वही हो यूता? क्या तुम अभी उन्हीं कोचिंग क्लासेस में जाते हो? हाँ, मैं अभी वहीं जाता हूँ। रुको, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरा नाम फुजिनामी काहो है, जिसका मतलब है समर और सेल। ओह, मैं तुम्हें काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिर मिलती हूँ। हाँ ठीक है। अगर मैं वाकई उससे अपनी दूरी बनाना चाहती थी तो उसके लिए खाना नहीं बनाना चाहिए था, ना उसके लिए कोई नोट छोड़ना चाहिए था। इस तरह तो शायद दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, रिश्ता बिल्कुल टूट ही जाएगा। क्या मेरी जिंदगी इस बात का अफसोस करने में बीतेगी कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग आज ही है ना? हाँ। फिर तो तुम ज्यादा देर तक नहीं सो पाओगी। 2 बजे तक सोकर मेरी नींद पूरी हो जाएगी। तो ठीक है, फिर तुम ही मुझे फोन करके उठा देना। पक्का। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही टाइम पास कर रहा हूँ। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ओ, वैसे भी तुम लोग तो सौतेले भाई बहन हो। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है माया। ऐसा नहीं है। फिर मैं उसे किसी और से मिलवाऊं तो दिक्कत नहीं होगी ना? इस चीज के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी क्लास यही है। थैंक यू यूता। तो ये समझ लीजिए कि अगर ये इसी तरह मेहनत करता रहा तो इसे टोक्यो की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं अपनी माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक और बात, अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो पहले टर्म के दौरान मुझे साकी को लेकर थोड़ी चिंता सी हो रही थी। इसके बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने में आ रही थीं। लेकिन अब मेरी इसको लेकर राय बदल गई है। अब मैं साकी को देखकर ये बेझिझक कह सकती हूँ कि ये वैसी नहीं है जैसा लोग इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारे फ्यूचर की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन सेकेंड टर्म में तुम्हारे मार्क्स पहले से बेहतर हो गए हैं। तो फिर क्या सोचा है? मैं कल उस कॉलेज में जाऊंगी। शियोरी, तुम? वाह, तुम
तुम यहाँ मेरा कॉलेज देखने आई हो? चलो अच्छा है, अभी थोड़ा टाइम बचा है, तब तक आ जाओ, मैं तुम्हें कैंपस दिखाती हूँ। ये जो खूबसूरत और स्मार्ट सी लड़की साथ है, तुम्हारी दोस्त है क्या? मैम ये साकी है, ये मेरे साथ बुक स्टोर में काम करती है। लग रहा है तुम किसी बात से परेशान हो। लेक्चर के लिए थोड़ा सा टाइम है, तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस आ सकते हो। चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ। सच तो ये है कि मैंने शियोरी से तुम्हारे बारे में पहले ही सुन रखा है। अच्छा, तो उसका नाम यूता है। हैरानी की बात यह है कि शियोरी लोगों की निजी बातें बताते वक्त ध्यान रखती है। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, तुम यूता को पसंद करने लग गई हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो, तुमने खुद ही बता दिया, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। मेरे निजी मामले पर सवाल उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मुझे ईमानदार लड़कियां पसंद है। हाँ, वो एक अच्छा भाई है। सौतेला है तो भी भाई है। वो तुम्हारा सौतेला भाई सिर्फ 3 महीने पहले बना है। हाय यूता। लंच करने जा रही हो फुजीनामी? हाँ, और तुम लंच के लिए कहीं जा रहे हो? सोच रहा था पहले जनरल स्टोर चले जाऊं। मैं भी यही सोच रही थी, हम वहाँ के कैफेटेरिया में खा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक गलत फहमी है। आप कहना क्या चाहती हैं? अगर तुम्हारे अंदर का ये एहसास प्यार का हो ही ना तो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए फैशन सिर्फ शो ऑफ का तरीका है। तुमने अपनी इमेज को बहुत सोच समझ कर तैयार किया है। देखिए, मैं ऐसी लड़की बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ जिसे देखकर लोगों को लगे कि वो मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं कोई सीरियस स्टूडेंट हूँ, बल्कि इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी बेहतरीन बन सकती है और मैं इसके लिए कोशिश करना चाहती हूँ। मैं खुद को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा करना मुमकिन हो सकता है। तुम ऐसी लड़की हो जो किसी भी हालत में लोगों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती। इसलिए ये दिखता है कि तुम हमेशा जंग लड़ती रहती हो। इसलिए जहाँ तुम्हें थोड़ा सा सहारा मिलता है, तुम वहाँ खींची चली जाती हो। जानते हो यूता, मैं तुम्हें मना करने वाली थी। तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? माफ करना, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ ना, तो शायद लोगों को लगता है कि मुझसे दोस्ती करना आसान होगा। ओह, मतलब तुम नाइट स्कूल में जाती हो? अगर कोई लड़की रात के स्कूल में जाती हो और आधी रात को आर्केड में जाती हो, तो उसके बारे में तुम क्या सोचोगे? ये सोचकर मुझसे फ्लर्ट नहीं करोगे कि मैं आसानी से पट जाऊंगी? माफ करना, मैं और किसी को नहीं जानता जो नाइट स्कूल में जाता हूँ। अच्छा लगा कि तुम लोगों को जज नहीं करते हो। क्या तुम हर चीज में ऐसे ही रिएक्ट करते हो? मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं किसी के बारे में राय ना बनाऊं। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो अच्छी तरह से जानते होंगे कि तुम दरअसल अंदर से कैसी हो। इसीलिए अनचाहा ही सही, तुम उसी के प्यार में पड़ गई हो जिससे तुम्हें अचानक से थोड़ा सा सहारा मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? क्या तुम ये यकीन के साथ कह सकती हो? तुम्हें इस दायरे से बाहर निकलकर और लोगों से भी मिलना चाहिए। शायद कभी किसी दिन तुम्हें कोई और मिल जाए जिसकी तरफ तुम खींचती चली जाओ, और तब तुम्हारी ये प्रॉब्लम बिना किसी मुश्किल के ठीक हो जाए। लेकिन अगर तुम जिसकी तरफ खींची चली जाओ और उसके साथ रिश्ता बना लेती हो तो, और फिर भी तुम्हारी फीलिंग्स में बदलाव नहीं आता है, तो समझ लो यही तुम्हारा सच्चा एहसास है। चलो आज के लिए इतना ही। बस ये याद रखना कि किसी भी बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। मिस अयासे, क्या तुम कल भी स्टडी रूम आओगे? वीकेंड्स पर मेरी दोपहर की क्लास होती है, पर सुबह मैं आ सकता हूँ। तो हमें कल भी लंच साथ करना चाहिए। मैं एक सस्ता और एक अच्छा रेस्टोरेंट जानती हूँ। हाँ, तो वहां पर शियोरी भी थी। पर तुम्हें मजा तो आया ना? हाँ, मज़ा तो आया। मुझे लगता है मैं ट्राई तो ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, कोचिंग की एक दोस्त है जिससे कल मेरा वहां लंच पर मिलने का प्लान है, तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा। सही बात है, ये सब जो हो रहा है वो अच्छा ही है। साकी किसी ऐसे से मिली जिसने उसे कॉलेज के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, और मुझे कोचिंग में एक ऐसी दोस्त मिली जिससे मैं बात कर सकता हूँ।
हम दोनों नए रिश्ते बना रहे हैं और यही शायद जिंदगी जीने का तरीका है। मेरे हिसाब से सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हम दोनों की अपनी अपनी प्लानिंग है और हमारे रास्ते भी अलग हैं। उम्मीद करता हूं हमारे रास्ते टकराएंगे नहीं। धीरे धीरे हम दोनों उस रिश्ते के करीब जा रहे हैं जो एक नॉर्मल 17 साल के भाई बहन के बीच में होता है। थैंक यू वेरी मच मैम। आप चाहे तो कुछ सामान इसमें रख सकते हैं। आप अच्छे इंसान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी छोटी बहन तो ऐसा नहीं मानती। आपकी एक छोटी बहन है? क्या? ओह हाँ है। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी क्या? यही वो वजह है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है यूता। कल जब तुम आए थे तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी शिकन थी। उसे देखकर लगा कि तुम किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर जो दिख रहा था मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ, इसलिए मैं परेशान हुई। अच्छा, क्या मैं कुछ मीठा ऑर्डर कर सकती हूँ? हाँ? क्या तुम्हारी परेशानी का कारण प्यार है? ये क्यों पूछ रही हो? किसी और लड़की के पास जाने का कारण वही हो सकता है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि जिस पर मेरा दिल आ गया था उससे मुझे प्यार नहीं होना चाहिए था, और अब अगर वो मुझे मिल भी गई तो मेरे अपनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मामला तो सीरियस लगता है। आप बहुत पसंद हो साकी। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी तुम्हें उस नज़र से देख भी पाऊंगी। ये मेरे लिए मुश्किल होगा। सॉरी। क्या आपको कोई और पसंद है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। ठीक है, मैं आज के बाद ये बात नहीं कहूंगा। अगर तुम जिसकी तरफ खींची चली जाओ और उसके साथ रिश्ता बना लेती हो तो, और फिर भी तुम्हारी फीलिंग्स में बदलाव नहीं आता है, तो समझ लो यही तुम्हारा सच्चा एहसास है, और हमेशा इसे साथ रखना। ये सब लोग कितने खोए खोए लग रहे हैं ना। एक वक्त था मैं भी ऐसी ही थी। प्राइमरी स्कूल में इन नकारा लोगों का हिस्सा थी। हाँ, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम मुझे मेरे पास्ट की याद दिलाते हो और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब तुम्हारे आसपास कभी भी कोई औरत नहीं थी ना। तो क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? हाँ, लेकिन मेरा तो इंसानों पर से विश्वास ही उठ गया है। मैं प्राइमरी स्कूल में थी जब मैंने अपने मॉम डैड को एक्सीडेंट में खो दिया था। दोनों के परिवार उनकी शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके अंतिम संस्कार पर भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। और तब मेरे अंदर एक ऐसा एहसास जागा जो नफरत या दुख का नहीं था, बल्कि गहरी निराशा का था, जैसे कि सारी उम्मीद ही मर गई हो। जानते हो, आज की रात चांद सबसे ज्यादा चमकता है। यूता, तुम कहते हो कि तुम्हें औरतों पर भरोसा नहीं है, पर मुझे लगता है ये झूठ है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था जब तक मेरी आंटी ने मुझे समझाकर सही रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अपने दिल की शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डैडी, जब मैंने उनकी बातें सुनी मॉम सुनो, तो शायद मैंने वो पूरी रात रोते हुए गुजारी। यूता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो? उन्हें दबा कर रखने से अगर वो एक दिन गायब हो जाएंगी तो फिर ऐसा करना ठीक होगा, पर चीजों को व्यक्तिगत तौर पर ना देखना और लोगों से उम्मीद ना रखना दोनों अलग अलग बात है। उम्मीद रखे बिना कैसे रह सकते हैं? पर मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। हाँ, हो सकते हो। तुम्हारी फीलिंग्स पे तुम्हारा हक है।
साकी, मुझे ऐसा लगा मैंने कल तुम्हें सड़क पर देखा था। हाँ हाँ मैं वहीं सड़क के पार एक रेस्टोरेंट में था। हाँ, वो शिंजो था। ओह, अब मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ बिल्कुल। तो तुम बताओ, तुम कल रात कहाँ थे? मैं शिबुया के आसपास टहल रहा था। शिवरी के साथ थे क्या? नहीं, किसी और के साथ। आगे बोलो। उससे मुझे कुछ बातों के बारे में सोचने का मौका मिला और मैं उनका हल निकालना चाहता हूँ। देखो साकी, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग फीलिंग्स महसूस कर रहा हूँ। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मतलब एक भाई की तरह, या फिर वैसे कि तुम मुझे छूना और गले लगाना चाहते हो? लेकिन भाई बहन भी तो इस तरह से फील कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है? हाँ, इसका मतलब ऐसा होना मुमकिन है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। साकी सुनो। सॉरी। मुझे इससे ऐतराज नहीं है। हाँ? क्या तुम्हें इससे अच्छा लगा? दिल की बात खोलकर कहने के लिए शुक्रिया। पर अब तुम चिंता मत करो। चाहे तुम्हारे मन में मेरे लिए एक भाई की तरह फीलिंग्स हो या किसी और तरह का एहसास हो, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। मैं खुद भी ये बात नहीं जानती कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ये एहसास एक बहन जैसा प्यार है या कुछ और है। एक समझौता करें, मैं मॉम डैड के लिए कोई परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। देखो युता, तुम्हारी दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती के बारे में जानकर हो सकता है मुझे जलन और घबराहट हो, लेकिन इस तरह की जलन सिर्फ दो प्यार करने वालों के बीच नहीं होती। मुझे लगता है ऐसा भाई बहन के बीच भी हो सकता है। लोगों के सामने हम दोनों को भाई बहन ही बने रहना होगा, फिर चाहे हम असली भाई बहन ना हो तब भी। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। आज से साकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारे बीच जो है उसे बचाते हुए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी एक साथ। थैंक यू सो मच।